नमस्कार, न्यूज अब तक की विशेष रिपोर्ट। और आज बहुत दिनों से जिनका इंतजार था, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा बीडी शर्मा, वो अपने सतना प्रवास पे पहुंचे और दावेदारों और संगठन पदाधिकारियों में स्वागत की होड़ लग गई। ऐसा ऐतिहासिक स्वागत पहले कभी नहीं देखा गया। हम बता दें, जैसे ही मैहर में बीडी शर्मा पहुंचे, उनका भव्य स्वागत वरिष्ठ भाजपा नेता श्रीकांत चतुर्वेदी ने किया। इसके बाद बीडी शर्मा ने माई शारदा के दर्शन किए। इस दौरान उनके साथ राज्य मंत्री रामखिलावन पटेल, प्रदेश उपाध्यक्ष योगेश तामकार, जिलाध्यक्ष नरेंद्र त्रिपाठी सहित स्थानीय मैहर के नेतागण मौजूद रहे। सूत्र बताते हैं कि वहां के विधायक नारायण त्रिपाठी इस कार्यक्रम से कटते नजर आए, क्योंकि मुद्दा भी अलग विंध्य प्रदेश का गर्म था। लाव लश्कर के साथ बीडी शर्मा का काफिला सतना के लिए बढ़ा। जैसे ही उनने सतना नगर में प्रवेश किया, स्वागत की होड़ लग गई। और इस भव्य स्वागत के क्रम में महापौर पद के प्रबल दावेदार और पूर्व राज्य मंत्री लक्ष्मी यादव, विधायक रामपुर विक्रमादित्य सिंह विक्की, विधायक रैगांव जुगुल किशोर बागरी, पूर्व विधायक शंकर लाल तिवारी, पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह गहरवार, महापौर ममता पांडे, वरिष्ठ भाजपा नेता कमलाकर चतुर्वेदी, अनिल जायसवाल, सुभाष शर्मा डोली, शिवा चतुर्वेदी, उमेश सिंह लाला, ऋषभ सिंह, नवनीत लटोरिया, विपिन चतुर्वेदी, अंशु तिवारी, शुभम तिवारी सहित पूरे कार्यकर्ताओं ने दल बल के साथ शक्ति प्रदर्शन किया। इस शक्ति प्रदर्शन को निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव सहित युवा मोर्चा में नियुक्ति की भी बात सामने आई है। जगह जगह भव्य स्वागत के दौरान बीडी शर्मा ने कार्यकर्ताओं से बूथ लेवल पर मजबूत कहने की बात भी कहते रहे। इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीडी शर्मा अपने अंदाज में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर गरजे। उन्होंने कहा कि कमलनाथ पर दिग्विजय सिंह की छाया है और लगातार वो झूठ बोलते हैं। नगरीय निकाय के चुनावों की तैयारी के संबंध में उन्होंने कहा कि कमलनाथ से अब प्रदेश के लोग विमुख हो चुके हैं और कांग्रेस के आंदोलन भी जोड़ जुगाड़ करके ही होते हैं और उनको किसी प्रकार की सफलता इन चुनाव में नहीं मिलेगी। गुजरात का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा, भाजपा ने 6 नगर निगम तो जीते ही, साथ ही 84% सीटों पर अपना कब्जा भी कर लिया है। कई अन्य सवालों के जवाब में भी उन्होंने बताया कि निकाय चुनाव में उम्र का कोई क्राइटेरिया नहीं होगा, जनता को निर्णय करना है और हम इसका फीडबैक भी जनता से लेंगे और सुझाव भी प्राप्त करेंगे। निकाय चुनाव में उन्होंने बूथ स्तर पर संकल्प लेकर कार्यकर्ताओं का आह्वान किया है और यह भी कहा है कि संगठन में पद प्राप्त करने वाले टिकट की दौड़ में शामिल नहीं होंगे। यह नहीं कहा जा सकता। इसका एक उनके इस बयान से फिर से राजनीतिक सरगर्मी सतना में दौड़ गई है, क्योंकि अभी तक कयास लगाए जाते थे कि संगठन में जो पद प्राप्त कर चुके हैं वो टिकट की दौड़ में नहीं हैं। लेकिन बीडी शर्मा ने स्पष्ट कहा कि यह नहीं कहा जा सकता कि संगठन वाले चुनाव नहीं लड़ सकते, योग्यता ही आधार बनेगी। एक सवाल जो यहाँ के पब्लिक सहित पत्रकारों के जेहन में भी था, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष दौरे पे थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह सवाल प्रमुखता से उठा भी, लेकिन बीडी शर्मा थोड़ा सा इस पर स्पष्ट रुख करने से बचते रहे। मैहर में भी उन्होंने अपना बचाव इस सवाल पर किया, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा, पृथक विंध्य नारायण की अपनी सोच है और भाजपा के लिए प्रदेश का हर अंचल महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से यदि पृथक विंध्य को लेकर भाजपा इसमें फ्रंट पे आना भी नहीं चाहती, क्योंकि विंध्य एक ऐसा मजबूत गढ़ है जिसमें सबसे ज़्यादा सीटें भाजपा को मिलती हैं।
कुल मिलाकर वी डी शर्मा का यह प्रवास नगरीय निकाय चुनावों, पंचायत चुनावों और कार्यकर्ताओं के बीच एक नई जोश और ऊर्जा भरने के लिए था और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को कह भी दिया है कि निकाय चुनाव के लिए कमर कस लें। तो ये थी न्यूज़ अब तक की विशेष रिपोर्ट। मैं न्यूज़ अब तक से वरुण शर्मा। यदि आप सतना जैसे शहर में अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाना चाहते हैं, जिसकी सुविधाएं भी आधुनिक और विश्व स्तरीय हों, तो अब विकल्प के रूप में सेठ आनंदराम जयपुरिया स्कूल सतना में आ चुका है। हालांकि इसको आए 1 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन कोरोना काल के कारण अस्तित्व में अब सेठ आनंदराम जयपुरिया स्कूल सतना आ चुका है। हम बता दें कि भरूच नगर में यह स्कूल स्थित है और सेठ आनंदराम जयपुरिया स्कूल एक स्कूलिंग की बड़ी चेन है, जिसको कई इंटरनेशनल अवार्ड और नेशनल अवार्ड भी मिले हैं। भारत के कई बड़े शहरों में यह स्कूल स्थापित है, जिसमें ग्रेटर नोएडा वेस्ट, लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद, कानपुर सहित देश के अन्य राज्यों में भी यह स्कूल स्थापित है। सतना के लिए गर्व की बात है कि अब सतना में भी यह स्कूल स्थापित हो चुका है और वहाँ भी बड़े शहरों की तर्ज पर सुविधाएं उपलब्ध हैं। हम बता दें कि अभी हाल में ही सतना में ऑनलाइन एजुकेशन के लिए दिल्ली की संस्था द्वारा सर्वे में सेठ आनंदराम जयपुरिया स्कूल सतना को नंबर 1 रैंकिंग दी गई है। तो निश्चित रूप से आप देख सकते हैं, वीडियो में हम भी बीच में दिखा भी रहे हैं कि वहाँ पर एडमिशन शुरू हैं और एक ब्रांडेड स्कूल के साथ आप जुड़ सकते हैं और अपने बच्चे को दाखिला दिला सकते हैं।